हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड देखते हैं कि आज की एनर्जीज में क्या आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन क्या आज फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, करंट एनर्जीज है एंड इसके बाद जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपकी नेक्स्ट वीक मतलब ये जो करंट वीक है ये कैसा जाएगा इसको प्रेडिक्ट कर लेंगे। बट अभी आपके पर्सन के करंट इमोशंस कैसे जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 3 शफल्स कर रही हूँ मैं। इनके पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज टेल मी। लास्ट शफल है, उसके बाद आई पिक द कार्ड। क्या फील कर रहे हैं वो कैप्रिकॉन्स के लिए, कैप्रिकॉन्स के पर्सन। ओके, सो ये फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है, नाइट ऑफ कप्स। क्रिएटिविटी, रोमांटिक चार्म, इमेजिनेशन, ब्यूटी, नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, फॉलोइंग द हार्ट, प्रपोजल। ओके, सेकंड कार्ड जो आया है वो आया है 10 ऑफ वांड्स। सो ये जो कार्ड्स जो अपने आप ही आए हैं ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वांड्स। देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए बहुत कुछ इस समय करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट की तरफ है, मतलब इम्प्रूवमेंट की तरफ कहीं ना कहीं जा रहे हैं एंड इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे हो सकता है ये पर्सन की पहले एनर्जी जो थी काफ़ी स्टक रहती होगी, इनको नहीं पता इनको कैसे रहना चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी, काफ़ी सुंदर स्मार्ट हो सकते हैं और आप कहीं ना कहीं अपने दिल की सुनते हुए दिख रहे हैं। इनके लिए एक गाइडेंस आई है, ये कह सकते हैं ये अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपके साथ इन्हें सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। अब जो रीडिंग में है, जो कार्ड्स में है, मैं बता रही हूँ। इसके अलावा कार्ड्स और कुछ आपको समझ आ रहा है मीनिंग इनका, तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं मैम नाइट ऑफ कप्स का मीनिंग ये था और ये प्रिडिक्शन 10 ऑफ वांड्स और नाइट ऑफ कप्स साथ में ये हो सकती है। बाकी जितनी नॉलेज मुझे टैरो में है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं या आई थिंक अपनी लाइफ में हार्डशिप्स को पीछे रख के थोड़ा सॉफ्टर साइड में इनके इमोशंस ज़्यादा जा रहे हैं। अब इस पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं इनका इमोशंस तो बैलेंस हो ही रहा है, वहीं अदर वे इनके लाइफ में काफ़ी बर्डन भी है। वो बर्डन पैसों को लेके है, इनके लाइफ में और चीज़ें हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या लगता है करेंटली और चीज़ों के अलावा भी इनके लाइफ में कह सकते हैं कि स्ट्रगल्स हैं जिसमें इनको काफ़ी साथ में अपने काम करना ही पड़ेगा। तो इम्प्रूवमेंट इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको चाहिए और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिनसे बाहर आना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि वन साइड आपकी तरफ इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, वन साइड दे रियली लव यू, दे रियली केयर अबाउट यू, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। अनदर साइड काफ़ी हार्डशिप्स हैं, स्ट्रेस हैं, ओवर बर्डन है एंड कह सकते हैं कि इनको अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहिए जो मिल नहीं रहा है। साइंस जो अभी तक मुझे सो फार दिखा है, फायर साइन दिखा है, वाटर साइन दिखा है, पाइसेस, सेजिटेरियस, नंबर है 10 एंड 0। ओके, सो मे बी इस पर्सन को आपकी तरफ एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, बट एट द सेम टाइम इनके अपने स्ट्रगल्स हैं जिनसे ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। द चैरियट, सो आई थिंक इनको बर्डन से अपने बाहर आना है या बहुत जल्दी इनके लाइफ में कुछ एक्शन होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है जहाँ पर मुझे लगता है कि इनके लाइफ में एक्शन आ रहा है, प्रोग्रेस आ रहा है। इनकी जो विल पावर है वो भी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको अब धीरे धीरे स्लोली इनके जो लाइफ में डायरेक्शंस है वो कहीं ना कहीं सही राह पर कह सकते हैं विक्ट्री की तरफ इनकी लाइफ जा रही है। या फिर इस पर्सन के लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, जो भी बर्डन है, जो भी सिचुएशन है जहाँ पर ये स्टक हैं, अब इनके लाइफ में आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगनेस आ जाएगी जो अभी तक नहीं थी, करेज आ जाएगा। ठीक है, एंड स्ट्रेस होने के बावजूद भी, ओवर थिंकिंग होने के बाद भी, स्ट्रगल्स होने के बावजूद भी इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे एंड इन्हें पता है कि यहाँ पर स्ट्रेस में रहकर ओवर थिंकिंग करके मुझे कहीं सॉल्यूशन मिलने नहीं वाला है। इसी वजह से मैं और कार्ड्स देखती हूँ आपके लिए। सो लेट मी पिक दिस कार्ड, किंग ऑफ कप्स, वाओ, एंड एक कार्ड और ले लेते हैं, लास्ट कार्ड है ये,
वाओ! आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती जा रही है। पहले हो सकता है कि बहुत ही रूड हो सकते थे, इनके अपने ही लाइफ में स्ट्रगल्स थे, दिक्कतें थी, बर्डन था, मतलब ऐसे फँसे हुए थे किसी जगह जहाँ पर ये अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे थे गाइज़। लेकिन अब ऐसा लगता है वाओ! 2 ऑफ कप्स बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं या तो आप बिल्कुल ही किसी नए इंसान से मिल रहे हैं या ये इंसान बिल्कुल ही चेंज होकर आपके पास आना चाहते हैं या आ चुके हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, प्यार में हैं या इवन आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में जो है वो एंड हो रही है। एंड नाउ जो इनकी पर्सनैलिटी है आप धीरे धीरे देखेंगे ये काफ़ी डिटरमाइंड हो रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने आप को लेके। इनके इमोशंस भी बहुत बैलेंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो इनको कंट्रोल लेना है वो ले रहे हैं, सपोर्टिव है। एंड आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता हुआ इनको दिख रहा है। एट द सेम मोमेंट आप कह सकते हैं कि आपके साथ ये हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। एंड कहीं न कहीं आपको अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो मिस कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही लव रिलेशनशिप में हैं, प्यार में हैं, तो आई थिंक ये पर्सन आपके लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, इतना कुछ फ्यूचर को देख रहे हैं या ब्राइट साइड को देख रहे हैं कि आपके साथ ये मैरिज चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि इनके लाइफ में कुछ मनी प्रपोज़ल आ सकता है या फिर ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। येस, ओके गुड। यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज से ये बाहर निकल रहे हैं या आई गेस इनको ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरना पड़ेगा एंड देन द क्लैरिटी केम टू द प्लेस। एंड यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, एक क्लैरिटी, एक्शन, ठीक है, कंट्रोल ले रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके। काफ़ी पॉजिटिव मुझे यहाँ पे अप्रोच होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है या कह सकते हैं इनके सिबलिंग्स बहुत सपोर्टिव है इनके लिए। एंड आपको भी लेकर ही यही समझते हैं कि जितने सपोर्टिव, जितने लविंग आप हैं उतना इनको कभी किसी से ऐसा प्यार नहीं मिला है। आपके लिए प्यार देखे तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। एंड कहीं न कहीं ये अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं एंड आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना इमोशंस आए हैं बहुत ज़्यादा उमड़-उमड़ के, तो इस पर्सन के दिल दिमाग में आप ही हो, आपको बहुत पसंद करते हैं। आपको ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे वाटर साइन्स ज़्यादा है, सिर्फ़ एक फायर साइन है। तो कह सकते हैं इस पर्सन के अंदर अग्रेशन बहुत है, गुस्सा बहुत है, किसी-किसी चीज़ों को लेके रिग्रेट बहुत है इस पर्सन के अंदर, बट इन चीज़ों को ये अब हावी नहीं होने देना चाहते हैं, तभी यहाँ पे आया। चाहे इनकी लाइफ में कोई भी अब कह सकते हैं कि डेविल साइड आ जाए, कोई इनको रोकने की कोशिश करे, कोई इनका साथ ना भी दे, या फिर आप कह सकते हैं जितना भी बर्डन आ जाए, जितना भी स्ट्रेस आ जाए, ये पर्सन अब रुकने नहीं वाले हैं। ये प्रोग्रेस की तरफ जा चुके हैं, एक्शन लेने वाले हैं, इनको कोई भी अब रोक नहीं सकता है। एंड आई थिंक इनकी लाइफ में कुछ सरप्राइजिंग इवेंट भी हो सकता है। अगर हम इनसे बात करते हैं तो आई थिंक 12 दिसंबर, 11 दिसंबर मुझे कुछ सरप्राइजिंग इवेंट लग रहा है इनकी लाइफ में, डेफिनेटली। कुछ होने वाला है, कुछ जिस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव एंड विक्ट्री, कुछ कुछ जर्नी इनके इनके आसपास होने वाली है जो बहुत ही पॉजिटिव वे में लेकर जाएगी। ये कह सकते हैं इस पर्सन के अंदर काफ़ी एम्पैथेटिक अप्रोच, एम्पैथेटिक एनर्जीज आने वाली हैं जो अभी इनके अंदर काफ़ी टॉलरेंस नहीं रहती होंगी, तो टॉलरेंस आने वाली है। जो इनको अप्रोच भी आएगा ना वो इनको लीडरशिप वाला अप्रोच आ सकता है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। तो आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। येस, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं। एंड आई थिंक ये जब चीज़ें इनकी लाइफ में इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है, तब ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं मैरिज के लिए। आई थिंक ये जो इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, जैसी सब इम्प्रूव होंगे ये आपकी तरफ ही आएंगे। आप ही इनकी एक डेस्टिनी हो जो चाहिए। एंड क्लियरली यहाँ पे वाटर साइन है। ये अपना रूटीन सेट करते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी तरफ दिख रही है। एंड आई थिंक कोई इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने करी है तो वो भी अच्छी होती हुई दिख रही है। आप इनकी डेस्टिनी हो, इनको आपके साथ ही रहना है, आपसे ही प्यार है। एंड कहीं ना कहीं इनका मन आपके लिए बहुत अच्छा होता जा रहा है, बैलेंस्ड आते जा रहे हैं इनके इमोशंस, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप में से एक बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जीज है एंड एक काफ़ी एडल्ट है, ठीक है। तो इनोसेंस, जिसके अंदर चाइल्ड लाइक एनर्जीज है वो काफ़ी इनोसेंस कैरी करते हैं अपने साथ। तो यहाँ पे प्रोग्रेस है, मोमेंट है, एंड कहीं ना कहीं जो मैं आपको बोल रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है। नाउ इज़ द टाइम कि कुछ बहुत होने वाला है एंड होगा तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट डाउन बिलो।
क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है, एंड स्पेशली उनके लिए दिख रहा है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, राइट। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, देखते हैं। अच्छा, आप में से जो लोग मेरे मेंबर्स बन चुके हैं, नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, एंड देन यहाँ पर आपके लिए जॉइन द चैनल आएगा, उसमें आप लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि लेवल 1 एंड लेवल 2 लीजिए, जो 30 एंड 60 है, उसमें हम मेंबर बनेंगे। लाइव रीडिंग होगी उसके बाद, जब मेंबर्स आप बन चुके होंगे। तो लाइव रीडिंग मेरे ऊपर है, मैं कब उसको कर रही हूँ। लाइव रीडिंग में आपका उसी समय जो क्वेश्चंस हैं आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, एंड उसी समय आपको जवाब दूंगी। लाइव रीडिंग मैं आपको अनाउंसमेंट करती हूँ तब होती है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन होता है, ये रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ। लेकिन लाइव रीडिंग में उसी समय लाइव मैं इधर से कर रही हूँ, कैमरा ऑन कर दिया है, लाइव चली गई हूँ, आप लोग भी ज्वाइन कर रहे हो, तो लाइव वो होता है। वो हफ्ते में 2 बार हो सकता है या 1 बार हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा है जो भी मेरे मेंबर्स होंगे उनको 6 से 7 बार मौका मिलेगा लाइव रीडिंग में आने का और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने का। जो भी क्वेश्चंस है, मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकती है, रेमेडीज़ मिल सकती हैं। रेमेडीज़ क्या, जो आप उसको अप्लाई करेंगे, मैं आपको सजेशन दूंगी, अप्लाई करेंगे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो उसके अनाउंसमेंट ये है गाइस, जो भी मेरे मेंबर्स हैं इसको सुन रहे हैं, मैं शायद आज शाम को या फिर कल, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को लाइव रीडिंग होने वाली है, तो आ जाना, ठीक है। जो मेंबर्स नहीं है, सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा, तो मेंबर्स जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी बताएंगे, मैं उनके लिए करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत ट्रस्ट करके मुझे पे करा है, मेरे मेंबर्स बने, तो मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप आना वहाँ पर शाम को मेंबर्स, एंड आप नहीं बने हो तो ज्वाइन कर सकते हो, मैं फिर से बोल रही हूँ। बाकी आप लोग आना शाम को, लाइव रीडिंग करते हैं एक सेशन। ओके, द मिरर आया है किंग ऑफ कप्स के लिए। आई थिंक दिस पर्सन नोज हाउ टू एक्ट नाउ, ठीक है, इनको पता है कैसे रहना है। अब इनको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को मिरर कर चुके हैं और इन्हें समझ आ गया है कि अब कैसे करना है, कैसे रहना है सिचुएशन को। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में जो डार्कर साइड था वो अब लाइटर साइड में ये होते जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंधकार में जी रहे थे तो एक ब्राइटर साइड में हो रहे हैं। द ब्रिज, एग्जैक्टली, द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है द ब्रिज। इस पर्सन के लाइफ में आप कह सकते हैं आप एक हेल्पफुल सिचुएशन हो, या फिर कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में कोई हेल्प आने वाली है, कुछ प्रपोजल आने वाला है, जहाँ पर ये अंधकार से निकल के एक ब्राइटर साइड में जा रहे हैं। यस, काफ़ी इनके लाइफ में अड़चने थी जो अब ये वाओ, द क्रिएटर, अब ये क्रिएट करेंगे। लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे ये। आप कह सकते हैं कि अब ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं, द क्रिएटर। बहुत ब्लेसिंग्स है इस पर्सन के अंदर, ये बैलेंस कर रहे हैं अपने हर चक्रास को। अगर नहीं कर रहे हैं तो योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी चक्रास बट बैलेंस्ड हो रहे हैं इनकी सब चीज़ों को। आप कह सकते हैं कि भोलेनाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है इनके ऊपर, उनकी ये पूजा अर्चना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड बैलेंसिंग सिचुएशन से बाहर निकलकर ही ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है, द राइडल। यस, आप कह सकते हैं कि एक डार्कर साइड से, बहुत ही ज़्यादा डार्कर साइड से ये बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक ब्राइटर साइड में जा रहे हैं, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर रहे हैं। द क्रिएटर कह सकते हैं कि ये आपके साथ अपनी फैमिली भी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बेबीज़ बिल्कुल आपके साथ चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है, या करेंटली पॉजिटिविटी इस पर्सन के अंदर आती हुई दिख रही है। द सस्टेनर, यस, ये अपनी इनकी कह सकते हैं कि डेस्टिनी, या फिर कह सकते हैं एंजल्स बहुत ज़्यादा इनके प्रोग्रेस की तरफ काम कर रहे हैं। ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आई थिंक ये कहीं माउंटेन्स में रहते हैं, या माउंटेन्स में कुछ हीलिंग है, या चक्रास इनके बैलेंस हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जब इनको बैलेंस सिचुएशन मिलेगी तो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। यस, जहाँ तक ये अभी तक अपने आप को अकेला समझते थे, अब आप देखोगे कि अभी बहुत ही बैलेंसिंग सिचुएशन इनके लाइफ में आ रही है कहीं ना कहीं। द सस्टेनर, ठीक है, जिस तरीके से इसको मोल्ड करा जा रहा है ना अपने अपने तरीके से, वैसे ही ये मोल्ड होते जा रहे हैं। अब इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही एनहेंस होके आएगी। एक हाथ आ रहा है, एक कह सकते हैं एक इनके लिए गिफ्ट आ रहा है, या कह सकते हैं डिवाइन इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अपने आप को ये बैलेंस कर रहे हैं। द फेदर, देख रहे हो आप, 2 अलग टाइप के फेदर हैं इनकी लाइफ में। बैलेंसिंग सिचुएशन है, जो भी बर्डन है उससे बाहर आके बैलेंसिंग सिचुएशन रख के द ब्रिज, इनको इनकी तरफ कोई आ रहा है,
कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जहाँ पर जितना भी डार्कर साइड में आप देखोगे, ये जो आप इस इमेज को समझने की अगर कोशिश करोगे कि एकदम ही डार्कर साइड में है, ठीक है, इनके हाथ, लेकिन जो ये बीच में जो ब्राइटर साइड है, एक एनर्जीज पास हो रही है जो इनको पॉजिटिव वे में लेकर जाएगी। द क्रिएटर, ये खुद क्रिएट करेंगे अपनी, कह सकते हैं कि अपनी प्रोग्रेस की तरफ, अपने पैसों की तरफ, अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंसमेंट हो रही है। एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज मैं इनके लिए देखूं तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यार है, अपने आप को जो ये ठीक कर रहे हैं। मैं आपको कहा था ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इनको इतनी अच्छी, इतनी हाई वे में लेकर जाने वाली है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने हैं। द राइडल की एनर्जीज आई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनको किसी को भी अपनी एनर्जीज नहीं बतानी है कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। प्लस ईविल आई से बच के रहना है, तो ब्लैक थ्रेड किए सकते हैं या सॉल्ट वाटर बात कर सकते हैं ये। बट जितना भी गिविंग रहेंगे, जितना भी दूसरों को अपनी बातें बताएंगे, इनके लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती रहेंगी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिबलिंग्स इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे या आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेगी। बट हाँ, काफ़ी पॉजिटिव चेंज है एंड आपके लिए भी बहुत प्यार है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है अभी। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि ये अभी इनको ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को करेक्ट करना, आप कह सकते हैं कि इतने अंधकार में थे, इतने परेशान थे ये पर्सन, एंड राइट नाउ जो इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ये आने ज़रूरी हैं। और ये चेंजेस जब आ रहे हैं तो इनको थोड़ा टाइम दो, ठीक है। तो अभी नहीं है चेंजेस, बट मुझे लग रहा है कि मिड दिसंबर तक कुछ आप बहुत पॉजिटिव सुनोगे इनकी साइड से, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। लाइव रीडिंग पे शाम को आ जाना मेंबर्स, नहीं बने हो मेंबर ज्वाइन करो चैनल को, और दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।